हमारे जीवन का या हमारे प्राण का मालिक कौन है। कभी कभी दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा या हमें लोगों के दिल में यह बात को डालता रहता है, तुम्हारे साथ कोई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तरह तरह की बातों को डालकर वह लोगों को डिप्रेशन में या डर में रखता है। पर इस वचन को हम आज देखेंगे बाइबल से कि बाइबल क्या कहती है। देखो, हमने खोला है यह यहेजकेल किताब अध्याय 18 और उसका 4 वचन। देखो, सभी के सबो लिखा है, बाइबल का ट्रांसलेशन थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक टाइप है, यहाँ पे लिखा है सभी। देखो, सभी के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? सभी के प्राण मेरे हैं। अगर एक बाइबल का दूसरे बाइबल का मैं ट्रांसलेशन पढ़ूं तो वहां पे लिखा है सबके जान का मालिक मैं यहोवा हूं। यशायाह 38 का 1 वचन से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। देखो क्या किया, यशायाह नबी को परमेश्वर भेजते हैं हिजकिय्याह राजा के पास। और हिजकिय्याह राजा के पास कौन जाता है? यशायाह जाकर यह संदेश देता है, परमेश्वर ने भेजा उसे यशायाह को। देखो लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। देखो प्रार्थना की ताकत। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, तू स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, दोबारा जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो जान देने की जो ताकत है, जान का जो मालिक है वो परमेश्वर है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? हिजकिय्याह की उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। हिजकिय्याह की उम्र को परमेश्वर यहोवा ने 15 साल और बढ़ा दिया। उसकी प्रार्थना को सुना। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो जान का मालिक है, जो जीवन देने वाला है, वो कौन है? वो परमेश्वर है। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में, शैतान के हाथ में नहीं है। सपोदेशक अध्याय 3 कहता है, सूर्य के नीचे प्रत्येक काम का एक समय है, जन्म का भी समय, मरने का भी समय, दुख का भी समय, सुख का भी समय, रोने का भी समय, हंसने का भी समय। तो प्रत्येक काम का सूर्य के नीचे एक समय है। और जान का मालिक परमेश्वर है, शैतान नहीं। देखो वचन पढ़ो, ये वचन है हमारा यूहन्ना 14 का 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्यों? कौन जीवन है? जीवन यीशु मसीह है। शैतान के पास यह अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मौत से शैतान को हरा दिया। तो जीवन कौन है? जीवन यीशु मसीह है। और हमारा जीवन किसके हाथ में? हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। और यह जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। तो हमें किसी डरना नहीं है, क्योंकि जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। यूहन्ना 6 का 33 वचन मैंने खोला। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी न भूखा होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था, देखो क्या लिखा है, जीवन की रोटी मैं ही हूं। जीवन किसके पास है? जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। और एक वचन पढ़ें, 51 वचन लिखा, जीवन की रोटी यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और मरे और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। तो देखो, जीवन कौन है? जीवन यीशु मसीह है। जीवन यीशु मसीह है, और यह जीवन हमारा परमेश्वर के हाथ में है। जीवन हमारा शैतान के हाथ में नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने मौत के द्वारा, अपने खून से क्या किया? अंधकार से हमें खरीद लिया। अब हम पर अंधकार का कोई अधिकार नहीं। तो जीवन हमारा परमेश्वर के हाथ में है। इस वचन को समझना है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, यह शैतान के हाथ में नहीं है। इसलिए हमें दुष्ट आत्मा शैतान से नहीं डरना, हमें डरना है तो परमेश्वर से डरना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? एक वचन में कहा उन्होंने कि उसी से डरो जो तुम्हें नाश कर सकता है शरीर, उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं पर आत्मा को नहीं। उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, यानी परमेश्वर से। तो इसलिए हमें जीवन हमारा परमेश्वर हाथ में है, और हमें परमेश्वर से डरना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हमेशा प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनने का प्रयास करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। उसके वचन में जीवित वचन है, उसके वचन में बहुत ताकत है। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना अध्याय 10 में? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वे मेरे पीछे चलेंगे, किसी अजनबी की आवाज को नहीं सुनती। तो हम अजनबी यानी दूसरे किसी की आवाज को हमें नहीं सुनना, हमें प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आप लोग शेयर करना। आमीन।